हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं और किस तरह से हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को। सो गाइस, आइए देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, किस तरह से इसे हम इस्तेमाल करते हैं और इसकी वर्किंग कैसे होती है। सो गाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर का ये सिंबल होता है हमारा बराबर वाला निशान। इसका यूज क्या है? द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यू इनटू द वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यूज करते हैं वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। ना केवल वेरिएबल बल्कि ऑब्जेक्ट्स वगैरह को इनिशियलाइज करने के लिए या एरेज वगैरह को इनिशियलाइज करने के लिए भी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का ही यूज करते हैं। बट प्राइमिटिवली अभी हम केवल यही देखेंगे कि किस तरह से हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। इट वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। असाइनमेंट जो काम करता है वो हमेशा दाईं से बाईं की ओर काम करता है। दैट मीन्स असाइनमेंट के राइट साइड में जो हमने लिखा होगा वो लेफ्ट साइड में लिखे गए वेरिएबल में आकर के स्टोर होता है। इट्स लेफ्ट ऑपरेंड मस्ट बी वेरिएबल। इट्स आरएचएस में बी वेरिएबल, वैल्यू और एक्सप्रेशन। असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में जब भी हम लिखेंगे तो मोस्टली हमेशा वेरिएबल लिखेंगे एंड आगे जाकर हम देखेंगे वेरिएबल के अलावा हम ऑब्जेक्ट्स या एरेज को भी असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। इट्स आरएचएस में भी वेरिएबल, वैल्यू और एक्सप्रेशन। दैट मीन्स कि इसका राइट हैंड साइड का जो ऑपरेंड है वो कोई वेरिएबल, वैल्यू या एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए एंड उसमें हमने असाइन किया है 10। तो देखिए असाइनमेंट का एलएचएस क्या है, ए है, और आरएचएस क्या है, 10 है। तो 10 जो है वो स्टोर हो रहा है किसमें, ए में। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है बी बराबर ए। दैट मीन्स ए की जो वैल्यू है वो बी में भी कॉपी हो रही है। जैसे ए में 10 था तो बी में भी यहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरे एग्जाम्पल में हमने c बराबर लिखा है a प्लस बी, यानी a और b का सम परफॉर्म होगा, एडिशन होगा इनका, और किसमें आगे स्टोर हो जाएगा, जो सम है वो c में हो जाएगा। ठीक है गाइज। इसके बाद आते हैं हमारे पास असाइनमेंट की शॉर्ट हैंड फॉर्म्स, जिसे हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट कहते हैं। अब शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है क्या? बेसिकली शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइंस वन ऑफ द अरिथमेटिक और बिटवाइज ऑपरेटर विद असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट में हम लोग बेसिकली जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके साथ में किसी अरिथमेटिक या बिटवाइज ऑपरेटर को कंबाइन कर देते हैं, एक साथ यूज कर देते हैं, जिससे एक्सप्रेशन जो है वो हमारा छोटा हो जाता है। उदाहरण के तौर पे सपोज दैट मुझे अगर लिखना है a बराबर a प्लस 2, तो हम इसे लिख सकते हैं शॉर्ट में a प्लस इक्वल टू 2। इसी तरह से सपोज अगर मुझे लिखना हो n बराबर n डिवाइड बाई 10, तो उसको हम लिख सकते हैं n डिवाइड इक्वल्स टू 10। सो गाइस, ये हमने थियोरेटिकली देखा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। सो गाइस, आइए प्रैक्टिकल के लिए मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट को। एंड सबलाइम टेक्स्ट स्टार्ट करने के बाद जो एग्जिस्टिंग फाइल्स ओपन थी उनको मैंने बंद कर दिया है एंड जावा फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ न्यू फाइल, कंट्रोल एस से मैंने इसे असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा नाम देकर के सेव कर दिया है। यहाँ क्लास मैंने बना दी असाइनमेंट ऑपरेटर एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने जनरेट कर दिया। इसमें सबसे पहले हमने लिखा इंट a बराबर 10। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 10। प्रिंट करा के देख लेते हैं, a इज प्लस a। इसी तरह से सपोज मैंने लिखा इंट b बराबर a। सो a की जो वैल्यू है वो b में कॉपी हो रही है। यहाँ पे b को प्रिंट करा के देख लेते हैं, b में भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। सपोज दैट मैंने लिखा इंट c बराबर a प्लस बी, तो इसका मतलब है a और b जुड़ करके किस में स्टोर हो रहा है, c में, यानी a प्लस बी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, c में। फाइन। नाउ इसे हम रन करते हैं। रन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे क्लिक किया। इसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर में
एड्रेस बार में जाके मैंने टाइप किया CMD, ये वो लोकेशन ओपन हो गई जहां पे मेरी ये फाइल स्टोर है। जावासी कमांड से मैंने इस फाइल को कंपाइल करना है। जावासी का सिंटैक्स क्या होता है, पहले हम जावासी लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर जो हमारी सोर्स फाइल है उसका नेम, देन डॉट जावा। सो अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगी, वापस से प्रॉम्प्ट रिपीट हो जाएगा। नाउ इसे एग्जीक्यूट करना है तो हमारी क्लास का नाम देंगे जिसमें मेन मेथड बना हुआ है। तो हमने लिखा जावा स्पेस असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि मेन मेथड देखो यहाँ पे जो बना हुआ है वो किस क्लास में है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर नाम की क्लास में है। एंटर प्रेस किया मैंने, A is 10, B is 10, C is 20। अब देखिए मैंने आपको शॉर्ट हैंड्स भी बताई थी, मैं उन्हें भी समझा देता हूं एक बार। सपोज दैट यहाँ पे हमने A को प्रिंट कराया, उसके बाद लिखा A बराबर A प्लस 10 एंड वापस से मैंने A को प्रिंट कराया। तो A की एग्जिस्टिंग वैल्यू जो थी वो 10 थी एंड यहाँ पे इसका मतलब हो गया A प्लस 10 यानी 10 प्लस 10 यानी 20 वो स्टोर हो गया A में। तो A की वैल्यू 10 से इंक्रीज हो गई। एक बार मैं इसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देता हूं आप लोगों के लिए। नाउ कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट कर लिया। तो पहले A में 10 था, अब क्या आ गया 20। इसी चीज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये जो सेम काम हमने किया था इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं A प्लस इक्वल टू 10, यानी A बराबर A प्लस 10 को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A प्लस इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। शॉर्ट एंड फॉर्म है। कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ऐसे ही सपोज मैंने लिख दिया A मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है, A बराबर A गुणा 10, यानी A में क्या आ जाएगा, पहले 10 था, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 यानी 100। कंपाइल किया, इसे रन करवा लिया। सपोज दैट मैंने लिख दिया A डिवाइड इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है A बराबर A बटा 2, यानी A में अब कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 आ जाएगा। कंपाइल करते हैं एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसे। ठीक है गाइज। सो गाइज ये हमने देखा शॉर्ट एंड फॉर्म। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। अब सपोज दैट आप कहें कि सर अच्छा हमने ऐसा किया कि हमने तो B बनाया, उसमें A डाल दिया एंड B को प्रिंट करा लिया, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से लिख रहे हैं इंट C बराबर 20 एंड फिर हमने लिखा A प्लस B बराबर C। हम ये सोच रहे हैं यहाँ पे तुलना हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये तुलना नहीं हो रही है। असाइनमेंट के लेफ्ट में आपने क्या रख दिया, यहाँ पे एक इक्वेशन रख दिया है, जबकि लेफ्ट हैंड में आना क्या चाहिए, हमेशा वेरिएबल आना चाहिए। तो अब ये हमें एरर देगा, ठीक है ना। और एरर क्या आएगी, एरर आएगी हमारे पास एल वैल्यू रिक्वायर्ड की एरर, ठीक है ना। एल वैल्यू रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में हम क्या कर रहे हैं, कोई इक्वेशन या कोई कांस्टेंट रख दे रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर क्या होती है। तो उसका मीनिंग ये है कि आपने असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में कुछ ऐसी वैल्यू या वेरिएबल रख दिया है जो अनवांटेड है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। जैसे कांस्टेंट वेरिएबल रख दिया, या कोई आपने वैल्यू रख दी, या एक्सप्रेशन रख दी। जावा में एग्जैक्टली हमें ये क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड टाइप कह रहा है, यानी इस तरह की चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है गाइज। सो गाइज ये था हमारे पास जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट करके आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने जूनियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को एंड मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे।